व्हाट इज अ वॉल्केनो? सो अभी तक हमने एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लिथोस्फेयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन है, नंबर ऑफ प्लेट्स में बटा हुआ है, और उन्हीं से मिलकर जो हमारे कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक फ्लोर्स हैं वो मिलकर बने हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में काम करते हैं, और उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, अर्थ के बाहर काम करते हैं, और उस वजह से अर्थ पर चेंजेस आते हैं, राइट। सो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है और किस तरीके से एक वॉल्केनो इरप्ट होता है, राइट। सो वॉल्केनो एक एंडोजेनिक फोर्स है जिसकी वजह से होता है, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वॉल्केनो इरप्ट होता है। इसीलिए एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस होते हैं उनमें वॉल्केनो आता है। तो वापस चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो अर्थ है इट इज डिवाइडेड इनटू सम layers, right? So the first layer is called crust, then the second layer is mantle and the third layer is core, right? So इस तरीके से कुछ मेन 3 लेयर्स में अपने अर्थ को बांटा हुआ है। तो अब ये जो क्रस्ट है इसी पर हम रहते हैं, राइट। अब क्रस्ट के जस्ट नीचे मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें क्या होता है, मेंटल है। अब मेंटल किस चीज से बना हुआ है, मेंटल में है क्या, मेंटल इज मेड अप ऑफ मैग्मा। मेंटल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्मा है। और मैग्मा क्या है, ये एक तरह से आग का दरिया है। इसमें बहुत ही हॉट फ्लूइड है जो कि एक तरीके से इसके अंदर भरा हुआ है और जो कंटिन्यूसली मूव करता है, और उन्हीं वजह से जो ऊपर की लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, राइट। अब यहाँ पे जब ये मैग्मा है, कभी कभी क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर कुछ दरारें आ जाती हैं, कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। अब क्योंकि मेंटल का ये जो मैग्मा है, मेंटल में जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, राइट। तो उस वजह से कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से ये जो मैग्मा है वो किसी क्रैक से बाहर आने लगता है, राइट। कि अर्थ की क्रस्ट पर यहाँ पे कोई क्रैक था, ठीक है, यहाँ पे एक दरार थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो मैग्मा है वो मेंटल से निकल के क्रस्ट के ऊपर यहाँ आने लग गया, राइट। इस तरीके से निकलने लग गया। तो क्या था कि ये क्रस्ट है, इसमें कुछ इस तरीके से क्रैक है, और यहाँ पे है मैग्मा। अब मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, जब निकलेगा तो हमने पढ़ा था मैग्मा जो है जब तक अर्थ के अंदर रहता है दैट इज मैग्मा, और जैसे ही वो सरफेस पे आता है दैट बिकम्स लावा। मतलब कि उसको हम लावा कहते हैं, उसमें चेंज कुछ नहीं आता, बस लोकेशन का फर्क है कि अंदर है मैग्मा, और जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आता है हम उसे लावा कहते हैं। तो जैसे ही मैग्मा जो है यहाँ के अर्थ के सरफेस पे आने लगता है तो वो धीरे धीरे करके अर्थ के सरफेस पे जमा होने लगता है, राइट। और फिर जो है वो कूल डाउन हो जाता है, तो वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है, राइट। यहाँ पे जमे जा रहा है, वो डिपॉजिट होते जा रहा है। तो इस तरह की जो है शेप ले ली, कुछ एक हिल की तरह की, एक उठा हुआ सरफेस इस तरीके से बन जाता है, राइट। अब जब ये एक बार वॉल्केनो फूटा, एक बार इस तरीके से जो मैग्मा है वो क्रस्ट से निकला और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब कुछ देर बाद फिर से ऐसा ही कुछ हुआ, फिर से ये मैग्मा है वो निकलेगा, फिर से यहाँ पे एक और लेयर से इस तरीके से करके जमा होने लगेगा, राइट। तो पहले जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्मा निकला और यहाँ आके जमा हो गया, फिर से निकला, फिर इसने और लेयर्स बनाई और इस तरीके से बना, फिर से निकला इस ओपनिंग से और इस तरीके से जमा होने लग गया। तो इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो लेयर वाइज बनता जाता है। जो जैसे जैसे वॉल्केनो फूटता है तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो एक वेंट के थ्रू जो है ये मैग्मा निकलता है और इस तरीके से अर्थ के सरफेस पे आता है, राइट। ये जो आपको इस तरीके से रेड रेड पाइप टाइप दिख रहा है, तो ये क्या है, एक वेंट है, एक ओपनिंग है जिसके थ्रू मैग्मा बाहर आ रहा है, राइट। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे से नेम किया हुआ है। तो ये हो गया मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर जहाँ पे पूरा मैग्मा जो है वो इकट्ठा हो रखा है, जहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, राइट। और ये जो पूरा लेयर है दैट इज मेंटल, उसके ऊपर है क्रस्ट, राइट। और उसके बाद ये जो पूरा वॉल्केनो है वो इस तरीके से बन गया। ये है ओपनिंग। वेंट मतलब क्या होता है, ओपनिंग, राइट। A volcano is a vent or opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। एक ऐसी ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में जिससे अचानक से जो मॉल्टन मैग्मा है वो निकलने लगता है और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, राइट। और ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये गैस एंड एशेस निकल रही हैं। जब वॉल्केनो फूटता है तो क्या निकलता है, तो लावा निकलता है, लावा के साथ साथ गैसेस, बहुत सारी डेंजरस गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलती है, राख, धुआं, तो ये सब चीजें निकलती हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्रेटर दिखाया हुआ है।
तो क्रेटर क्या होता है, क्रेटर एक डिप्रेशन होता है इस तरीके से, जैसे कहीं पे एक डिप्रेशन वाला जो चीज़ है वो बन जाती है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जब लावा जो है वो निकल रहा है, मैग्मा जो है वो इरप्ट हो रहा है बाहर, तो जब एक तरीके से पूरा लावा जो है वो बाहर निकल चुका होता है, वॉल्केनो फूट चुका होता है, तो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो लावा है वो यहाँ पे जमा होने लगता है। इसके बाहर निकल चुका है, बट एकदम एंड में जब वो सब कुछ बाहर निकल चुका होता है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, यहाँ पे ये जमा होने लगता है। ठीक है, जब सब कुछ कूल डाउन हो जाता है, तो ये यहाँ पे एक इस तरीके की शेप बना लेता है, क्रेटर बना लेता है, राइट। एक इस तरीके का डिप्रेशन टाइप बना लेता है। और जब ये जो वॉल्केनो हैं वो एक्टिव नहीं होते, एक तरीके से ये जो वॉल्केनो है वो इरप्ट होना बंद हो जाते हैं, तब कभी कभी क्या होता है कि इन क्रेटर्स पे जो पानी है बारिश का वो जमा होने लगता है, और फिर क्या बनता है, क्रेटर लेक बनता है, राइट। तो एक तरीके का लेक होता है क्रेटर लेक, जो कि इस तरीके से वॉल्केनो जो क्रेटर बनता है वॉल्केनो के ऊपर उस पर बनता है। तो बहुत ही फेमस कुछ जो क्रेटर लेक है वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, राइट। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जैसे यहाँ पे क्रेटर हो गया, तो और भी जगह पे जो ओपनिंग्स होती हैं वो होती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ ऊपर से नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे जो है वो पिछली बार जो फूटा था उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो ब्लॉक हो गया, सब कुछ एकदम ब्लॉक हो गया, अब ये आगे ओपनिंग नहीं है। तो इसके बाद जो साइड में कुछ ओपनिंग्स वगैरह होती हैं उसके थ्रू भी जो लावा है वो बाहर निकलता है, राइट। तो वो तो लावा है, उसको तो निकलना ही निकलना है, तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना लेगा, ढूंढ लेगा, तो कोई और जो क्रैक्स वगैरह होंगे उनके थ्रू जो लावा है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक वॉल्केनो जो है वो फूटता है, ये एक इंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है, इंडोजेनिक फोर्स दैट इज एक्टिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर से काम कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर से बाहर आता है, राइट, अंदर से निकलकर अर्थ के सरफेस पे आता है, और इस तरीके से जो वॉल्केनो है वो बनता है। अब हमने पढ़ा था कि ये जो सडन फोर्सेस हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हानि करती हैं, तहस नहस कर देती हैं। तो जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कहीं पे आता है कि जो वॉल्केनो है, यहाँ पे वॉल्केनो फूट रहा है और यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ से दूर ले जाया जा चुका है, लोगों को हटा दिया गया है। तो क्या होता है कि जब वॉल्केनो फूटेगा, ये तो आग का दरिया है, ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फायर है और कुछ नहीं है। तो आसपास जो भी जंगल वगैरह होंगे, मान लो यहाँ पे जंगल थे, पेड़ पौधे थे, यहाँ पे जानवर रहते थे, तो जब ये पूरा जो लावा है वो वॉल्केनो फूटेगा और लावा इस तरीके से बह के नीचे जाएगा, तो वो पूरे जंगलों को, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, लोग वगैरह जो रह रहे हैं, उन सबको तहस नहस करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारी जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनको हानि पहुंचती है, और जो लोग हैं उनको भी अपने घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर what is volcano, how it is erupted. So in the next video we will talk about the earthquake, that is another sudden force. So in the next video we will talk about the earthquake, right?